नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। तेलुगु राज्यों में सनसनी मचाने वाले कैसीनो मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच तेज कर दी है। अधिकारी कैसीनो संचालक चिकोटी प्रवीण की टीम से बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ कर रहे हैं। ईडी अधिकारी इस मामले में बोयनपल्ली के माधव रेड्डी और प्रवीण के साथ ट्रैवल एजेंट संपत से इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे विदेशी कैसीनो छापों में हुए हवाला लेन देन की जांच कर रहे हैं। बताया गया है कि प्रवीण ने ईडी अधिकारियों द्वारा मांगे गए बैंक स्टेटमेंट को सौंप दिया है। ईडी पहले ही इस बात की सबूत जुटा चुकी है कि प्रवीण की टीम ने सैकड़ों पंटर्स को नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य देशों में कैसीनो कैंप ले गया था। यह पाया गया कि पंटर्स ने 3 से 4 दिनों के लिए आयोजित शिविरों में भाग लेने के लिए 3 से 5 लाख का भुगतान किया। इस मामले में ईडी का मुख्य आरोप यह है कि सट्टेबाजों को कैंपों में जुआ खेलने के लिए आवश्यक कैसीनो टोकन मुहैया कराने से लेकर जीत को नकद के रूप में सट्टेबाजों को सौंपने तक सब कुछ हवाला के जरिए होता था। साथ ही ईडी को संदेह है कि प्रवीण द्वारा कमीशन के रूप में अर्जित धन इस मार्ग से एकत्र किया गया था और संपत्ति जमा हुई थी। ऐसा लगता है कि ईडी इन बैकग्राउंड का हवाला देकर चिकोटी प्रवीण की टीम की जांच कर रही है। हैदराबाद में 1 घंटे तक भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियां उफान पर है। सिकंदराबाद, छावनी, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा और अमीरपेट इलाकों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी सड़कों पर पहुंच गया। इससे वाहनों का आवागमन बाधित हुआ। पंजागुट्टा और अमीरपेट इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम रहा। कुछ जगहों पर मेन हॉल के ढक्कन खुल गए। सिकंदराबाद के पैटनी में एक मेन हॉल खुल गया और बरसात का पानी तेजी से मेन हॉल से निकलने लगा, जिससे सड़क पर गंदा पानी तेजी से बहने लगा और हाथ से गुजरने वाले गौ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर मेन हॉल के ढक्कन खुल गए। सिकंदराबाद के पैटनी में एक मेन हॉल खुल गया और बरसात का पानी तेजी से मेन हॉल से निकलने लगा, जिससे सड़क पर गंदा पानी तेजी से बहने लगा और वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश मलकाजगिरी जिले के प्रशांत नगर में 7.3 सेंटीमीटर और वेस्ट मारेडपल्ली में 6.6 सेंटीमीटर रही। मेट्टुगुड़ा में 4.6 सेंटीमीटर और अंबरपेट के बतकुम्मा कुंटा में 3.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। राजेंद्र नगर में 2.8, कुकड़पल्ली में, बालानगर में 2.7, उप्पल के रमंतापुर में 2.2, जुबली हिल्स में सिंगरेनी कॉलोनी में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। खैरताबाद, मलकपेट और एलबी नगर में हल्की बारिश हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से बारिश कहर बरपा रही है। इसके चलते सभी सड़कों पर पानी भर गया। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में पहुंच गया है और कुछ रिहायशी इलाकों में तालाब का नजारा देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में हैदराबाद शहर की एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। अभी तक हमने केवल सड़कें, घरेलू सामान और अन्य वाहनों को टकराते देखा है, लेकिन इस बार बिरयानी हांडी के बाढ़ में बह जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएच ने कहा है कि देश के आजाद हुए 75 साल बीत जाने के अवसर पर मोदी सरकार पूरे वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। यह काफी अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर हर घर में तिरंगा लहराने का भी आह्वान किया है। हनुमंत राव ने आगे कहा है कि देश की आज़ादी में हर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस किसने आज़ादी के लिए क्या किया, कौन कौन जेल गए, इस बारे में देश के हर युवा वर्ग, ग्रामीण लोगों को जानकारी देना भी आवश्यक है। हनुमंत राव ने आगे कहा है कि आज कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तिरंगे के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ऐसे में लोगों का नाम बताना नहीं चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा है कि सरकार तिरंगे को तो पूरा सम्मान दे रही है, लेकिन तिरंगा बनाने वाले पिंगली वेंकैया को भी सम्मान दिया जाना चाहिए।
इस बारे में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का ध्यान भी आकृष्ट किया गया है। पिंगली वेंकैया की प्रतिमा राज्य के हर क्षेत्र के अलावा हर गांव में भी स्थापित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनके बारे में जानकारी मिल सके। स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया को भी यही प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने संसद भवन में पिंगली वेंकैया की मूर्ति लगाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि हालांकि केंद्र सरकार ने पिंगली वेंकैया को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, लेकिन उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है तो आम लोगों को भी उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का वे भी पूरा समर्थन करते हैं और कांग्रेस भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाले पिंगली वेंकैया की प्रतिमा देश के हर गांव व कस्बों में स्थापित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से आग्रह किया गया है। उन्होंने पिंगली वेंकैया के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, रोजगार के केंद्र सरकार से आग्रह किया और कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। सरकार यदि यह सब कुछ करती है तो यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे कहा है कि इस मुद्दे को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से भी आग्रह किया गया है। उप्पल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी के जन्मदिन के अवसर पर टीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने विधायक के हाथों गड्डम रवि कुमार के मार्गदर्शन में सुभाष रेड्डी के नाम से बना ऑडियो कैसेट जारी किया है। निर्माता टीआरएस के वरिष्ठ नेता गड्डम रवि कुमार ने कहा है कि विधायक के निर्वाचन क्षेत्र का विकास 3 गीतों के रूप में हुआ है। इन गानों का म्यूजिक गंडी कृष्णा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उन्हें अपने प्रिय नेता विधायक सुभाष रेड्डी पर गीत रचने का सौभाग्य मिला। उनका जन्मदिन इस महीने की 5 तारीख को भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। विहिप के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया तो सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। सुरेंद्र रेड्डी ने मांग की है कि पुलिस बोनाला त्योहार के दौरान हिंदुओं के खिलाफ दर्ज मामलों को तुरंत वापस ले। पुलिस ने आगामी गणेश उत्सवों पर बिना किसी रोक टोक के गणेश मंडप के प्रबंधन का सहयोग करने को कहा है। उन्होंने पुलिस विभाग से बोनाला त्योहार के अवसर पर दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेने के लिए कहा, अन्यथा पूरे तेलंगाना में हिंदुओं को 100 नंबर डायल करना चाहिए और मस्जिद पर लगे माइक के बारे में शिकायत करनी चाहिए। युवा नेता डोडला रामकृष्ण गौड़ ने गुड मॉर्निंग एल्विन कॉलोनी के तहत 124 डिवीजन अंतर्गत दत्तात्रेय कॉलोनी का दौरा किया। पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ यात्रा करते हुए उन्होंने उपनिवेशवादियों की समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में जल निकासी के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ जगहों पर सड़कों को मंजूरी दे दी गई है और काम लंबित है और बारिश का मौसम समाप्त होते ही काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इनसे रामकृष्ण गौड़ ने सड़क की समस्या और मंजीरा के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया। उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस समस्या को जल्द दूर करेंगे। हैदराबाद में निम्स के सामने अस्पताल के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि उन्होंने वेतन बढ़ाने का वादा किया लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब तक प्रबंधन वेतन नहीं बढ़ाती है तब तक कर्मचारियों ने काम पर ना जाने का फैसला किया है। इससे अस्पताल में सभी सेवाएं हर जगह ठप हो गई। ओपी सेवाएं भी ठप होने से सभी केंद्रों पर सैकड़ों मरीज घंटों कतार में खड़े रहे। डीसीपी संदीप राव ने खुलासा किया है कि जमीन विवाद के कारण जिलानी ने इस्माइल पर फायरिंग की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। डीसीपी ने माधापुर फायरिंग की घटना पर मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डीसीपी ने कहा है कि इस्माइल और मुजाहिदीन के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में जिलानी ने बातचीत के बहाने इस्माइल को बुलाया। बातचीत के दौरान विवाद इस कदर बढ़ गया कि गुस्से में तमतमाए जिलानी ने रिवॉल्वर निकालकर गोली मार दी। उन्होंने कहा है कि इस्माइल और मुजाहिदीन एक साथ रियल एस्टेट का कारोबार किया करते थे। इसी क्रम में जमीन के एक टुकड़े को लेकर इनके बीच विवाद छिड़ गया। डीसीपी ने कहा कि
झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने इस्माइल पर 6 राउंड पॉइंट ब्लैंक फायर किया। इस घटना में इस्माइल की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। हैदराबाद के उपनगर शमशाबाद में आज सुबह हुई सड़क हादसे में कांग्रेस नेता के बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तानिया काकड़े अपने दोस्तों के साथ जब शमशाबाद एयरपोर्ट से वापस लौट रही थी तब कार असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में तानिया काकड़े की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि उसके 3 अन्य साथी मामूली रूप से घायल हो गए। तानिया काकड़े के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के शव गृह भेज दिया गया है। तानिया काकड़े ब्यूटिशियन का काम करती थी। एयरपोर्ट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। पेट बशीरबाग थाना क्षेत्र के गुंदल पोचमपल्ली में अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान महाराष्ट्र के बाबू के रूप में हुई है। मृतक के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पेट बशीरबाग पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया। मामला दर्ज कर जांच की गई। पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मंत्री गांगुला कमलाकर ने तिरुमला में भगवान बालाजी के दर्शन किए। सुबह अपने परिवार के साथ भगवान बालाजी के दर्शन करने के पश्चात विशेष प्रार्थना की। दर्शन के बाद वैदिक विद्वानों ने मंदिर के मंच हॉल में मंत्री दंपति को वैदिक आशीर्वाद दिया। टीटीडी मंदिर के अधिकारियों ने रेशमी वस्त्र और तीर्थ प्रसाद सौंपे। इस अवसर पर गांगुला ने वहां पत्रकारों से कहा कि वे हर वर्ष 3 या 6 महीनों में भगवान बालाजी के दर्शन करने आते हैं। आज भगवान बालाजी की कृपा से तेलंगाना की जनता खुशहाल है। भगवान बालाजी से पृथक तेलंगाना की कामना की गई है और आखिरकार उसे हासिल किया गया है। इसी कारण टीटीडी के सहयोग से राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर करीमनगर में 10 एकड़ जमीन में भगवान बालाजी का मंदिर बनाने जा रहे हैं। भगवान बालाजी की कृपा से तेलंगाना की जनता खुशहाल है। एक सवाल के जवाब में गांगुला ने कहा है कि कांग्रेस या भाजपा चाहे केसीआर पर जितना भी आरोप क्यों न लगाए, राज्य की जनता के लिए एक संपत्ति है। इस बार भी केसीआर ही मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य की जनता अगले चुनाव में भी केसीआर को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कलयुगी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आशीर्वाद से लोग तीसरी बार केसीआर की ताजपोशी करने जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का प्रसार कल के एक दिन पहले की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 16,464 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में मामले 19,000 से अधिक होने की सूचना मिली थी। देश में अब तक दर्ज मामलों की संख्या 4,40,36,275 पहुंच गई है। रोजाना होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। कल 39 लोगों की मौत हुई। हाल ही में 24 लोगों की वायरस से मौत हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,26,396 पहुंच गई है। हाल ही में 16,112 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। सक्रिय दर 0.33% है। रिकवरी रेट 98.48% दर्ज किया गया है। मृत्यु दर 1.20% थी। आमिर खान अभिनीत अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर और नागा चैतन्य ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आमिर खान निर्माता है। मेगा स्टार चिरंजीवी इस फिल्म को तेलुगु में पेश कर रहे हैं। यह लाल सिंह चड्ढा ऑस्कर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। इस टॉलीवुड में युवा नायक नागा चैतन्य को एक सैनिक के रूप में आमिर खान के साथ बलराजू के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जाता है। पहले ही रिलीज हो चुके ट्रेलर और गानों को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। मेकर्स ने हाल ही में इस फिल्म का थीम पोस्टर रिलीज किया है। मनम कथा लोना कथा मना लोना एंटो ई विचित्र राम शब्द से बना यह पोस्टर फिलहाल दर्शकों के बीच दिलचस्पी जगा रहा है। सभी कार्यक्रमों को पूरा कर चुकी यह फिल्म दुनिया भर में 11 अगस्त को तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।